उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने एक दिवसीय दौरे पर पिथौरागढ़ जिले के गंगोलीहाट पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले गंगोलीहाट स्थित हाट कालिंगा मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने जीआईसी के मैदान पर गंगोलीहाट विधानसभा क्षेत्र के लिए लगभग 22 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने पिछले 5 सालों के अंदर उत्तराखंड राज्य के लिए 1 लाख करोड़ से भी अधिक की योजनाएं स्वीकृत की हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उत्तराखंड को आगे ले जाने का काम करेंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो उत्तराखंड राज्य के लिए काम किए गए हैं, देश के लिए काम किए गए हैं, वो आम जनता और सामान्य जनता तक ले जाएंगे। उत्तराखंड राज्य की सरकार ने जो काम किए हैं उन कामों को बताएंगे और सबका आशीर्वाद लेंगे। विजय संकल्प का अभियान करेंगे। पूरा विजय संकल्प है जिसमें कोई विकल्प नहीं है। और उत्तराखंड की जनता को जो मोदी जी ने काम किए हैं, उत्तराखंड सरकार ने काम किए हैं, दोनों ने मिलकर 1 लाख करोड़ की योजना पिछले 5 वर्षों में उत्तराखंड के लिए स्वीकृत हुई हैं। तो हमारी जो सरकार उत्तराखंड की जो उसकी ज़रूरत है, केंद्र की सरकार उसको अपनी प्राथमिकता में लेती है। दोनों सरकारें मिलकर डबल इंजन तेज़ी से आगे बढ़ेगा। हम लोग यही संकल्प जनता के सामने ले जाएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। राज्य आंदोलनकारी घोषित करने की मांग को लेकर वंचित राज्य आंदोलनकारी संगठन ने पिथौरागढ़ के जिला कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो पिछले 1 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। हमारा आज 1 महीने से जो आंदोलन चल रहा है, हमारी कोई सुध नहीं ली गई है अभी सरकार के द्वारा। और हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम आंदोलनकारी जो वंचित हैं उनको आंदोलनकारी घोषित करें। और नहीं तो हम आज तो हमारा ये कलेक्ट्रेट घिराव हुआ था यहाँ पर है, मगर अब हम उग्र आंदोलन हमारा अब जारी रहेगा आगे को, जब तक हमारे ये मांग पूरी नहीं होगी। पिथौरागढ़ जिले में कोरोना का कहर फिर से बढ़ने लगा है। जिले में एक बार फिर से कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 21 हो गई है। वहीं जिला मुख्यालय से सटे टकाड़ी गांव में 5 व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिलने के बाद प्रशासन ने गांव को कंटेनमेंट जोन बना दिया है। साथ ही टकाड़ी गांव में सभी लोगों के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। कल तक जो हमारी जनपद में कुल 21 केस जो है एक्टिव केस हैं, ठीक है। और कुछ लोग जो है खटेमा अपने रिश्तेदारी में गए थे, उनके आने के उपरांत जो है टकाड़ी गांव के कुछ लोग जो है 5 लोग पॉजिटिव आए थे। तो वो जो है उस हिसाब से हमने पूरी सैंपलिंग करा दी, 100% सैंपलिंग करा दी थी और उसको जो है कंटेनमेंट जोन घोषित करते हैं। कोरोना की तीसरी लहर का प्रकोप जो है हमारे गांव तक पहुंच चुका है। कुछ पेशेंट अभी निकले हुए हैं और टेस्टिंग टीम पिथौरागढ़ से यहाँ डॉक्टर साहब की निगाह में यहाँ भेजी जा रही है। इसलिए गांव वालों को भी थोड़ा सतर्कता बरतनी है और अपना ख्याल रखना है। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इसका पालन करना है। और छोटे बच्चों का ध्यान और ज़्यादा देना है, उनको गर्म पानी यूज़ कराना है, काढ़े का यूज़ करना है। टिहरी में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पर्वतीय राजस्व निरीक्षक और उप निरीक्षक विगत 23 दिसंबर से तहसील मुख्यालय घनसाली में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हड़ताल पर बैठे राजस्व निरीक्षकों और उप निरीक्षकों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। देखो, 23 दिसंबर 2021 से सभी पर्वतीय संघ के राजस्व निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षक और राजस्व सेवक संघ अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल पे इसलिए बैठा है कि शासन जो है हमारी मांगों की अनदेखी कर रहा है। हमने कई बार शासन को सूचित कर दिया है, लेकिन शासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और अनदेखी कर रहा है बार बार। हमारी जो मांगे हैं, सबसे पहले यह है कि राजस्व निरीक्षक तथा रजिस्ट्रार कानूनों के पदों को एकीकृत न किए जाने के संबंध में, और दूसरी यह है कि समान कार्य के लिए समान वेतनमान और समान संसाधन दिए जाने के संबंध में, और 16वें बैच के राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण व राजस्व निरीक्षक क्षेत्रों के पुनर्गठन तथा राजस्व निरीक्षक सेवा नियमावली प्रख्यापन के संबंध में। और चौथी मांग हमारी ये है कि संवर्गीय कार्मिकों को उच्चीकृत वेतनमान का लाभ 1 जनवरी 2006 से दिए जाए। रुद्रप्रयाग में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और ग्राम पंचायत जकोली के लोगों ने विकासखंड मुख्यालय जकोली का नाम बदले जाने के प्रस्ताव पर जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। जकोली बाजार से होते हुए ब्लॉक कार्यालय तहसील परिसर तक पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ जुलूस निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे और विरोध जताया गया। जनप्रतिनिधियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जखोली ब्लॉक के पुराने नाम के साथ कोई छेड़छाड़ की गई तो स्थानीय जनप्रतिनिधि और जनता उग्र आंदोलन करेगी।
बाजपुर के ग्राम बरहेनी में राजकीय इंटर कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े स्वयंसेवकों ने मतदाता जागरूकता अभियान के तहत रैली निकाली। इस दौरान स्वयंसेवकों ने बैनर, पोस्टर और मुनादी कर लोगों को आने वाले चुनाव में अपने मत का प्रयोग करने की अपील की। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन के द्वारा लगातार मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, उधम सिंह नगर में प्रशासन ने स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का एक तिथिवार समय निर्धारित किया गया है। इसके तहत हम राजकीय इंटर कॉलेज बरहेनी के राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक विगत कई समय से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसमें हमने नुक्कड़ नाटक किए हैं, मेहंदी लगा करके बहनों को जो है प्रोत्साहित किया है कि आप मतदान जरूर करें। आज हम लोग यहाँ पर इसी कार्यक्रम के तहत मुनादी एक शब्द है, जिसके तहत हम लोग जो हैं ये कार्यक्रम चला रहे हैं। मुनादी में हम लोगों को थालियाँ बजा करके, ढोल बजा करके, नगाड़े बजा करके उनको जो है सूचना दे रहे हैं कि भाई आने वाले विधानसभा चुनाव में आप लोग सब लोग वोट डालें, और जिनका 1 जनवरी 2022 को 18 साल पूरे हो गए हैं, जिन युवाओं को, युवतियों को, वो अपना पहचान पत्र जरूर बना लें, अपने वोटर लिस्ट में जरूर नाम लिखवा लें अपने BLO से मिल करके, ताकि अधिक से अधिक मतदान हो और एक स्वच्छ और छवि की सरकार बने और इस देश का विकास हो, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो। बाजपुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय बरहेनी में जिला खेल परियोजना विभाग द्वारा छात्राओं को आत्मरक्षा करने की जानकारी देने के लिए कराटे प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बाजपुर के रेनबो कॉन कराटे एसोसिएशन के कोच मनोज राजहंस के द्वारा छात्र छात्राओं को कराटे प्रशिक्षण दिया गया। सर, ये जिला खेल परियोजना के तहत यहाँ पे 30 दिन का प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है, जो हर साल शिक्षा विभाग के द्वारा एक प्रोजेक्ट आता है। तो उसमें जितने भी जूनियर हाई स्कूल हैं, तो उसमें बालिकाओं के लिए 30 दिवसीय ये ट्रेनिंग कैंप होता है। पर हम सभी बालक बालिकाओं को ये ट्रेनिंग कराते हैं ताकि वो खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें और मार्शल आर्ट सीख के अपनी रक्षा कर सकें, सेल्फ डिफेंस सीख सकें और उनमें कॉन्फिडेंस लेवल आगे आ सके। सर, बहुत ज़रूरी है, काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बच्चे पढ़ाई का तो कम, लेकिन सर का इंतज़ार बहुत बेसब्री से करते हैं कि कब कराटे वाले सर आएंगे, और कॉन्फिडेंस लेवल तो रियली बढ़ता ही बढ़ता है इन सारी चीज़ों को कराने से। ये भी एक पढ़ाई का ही एक हिस्सा है, कहीं कह लीजिएगा। बच्चे को पढ़ लिख के अपनी आत्म सुरक्षा करना ये भी बहुत ज़रूरी है, और मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम ये रखा गया है। और जैसे सर इसे सिखा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया डिसिप्लिन रहता है बिल्कुल। जौनपुर ब्लॉक मुख्यालय के थत्यूड़ में 5वां जौनपुर महोत्सव का सोमवार को सुबह 8 बजे मैराथन दौड़ के साथ शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे धनोल्टी विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने ब्लॉक प्रमुख सीता रावत के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इससे पूर्व बाजार तक थत्यूड़ ब्लॉक कॉलोनी, सुक्तियाना बाजार से विभिन्न स्कूलों की सांस्कृतिक झलकियां निकाली गयी।